अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, जिसमें हम लोगों ने राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, सो जो कोरोनरी आर्टरी है, राइट या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसका क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे कि कौन कौन से क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट इफेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इज कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ, मीन्स सडन डेथ हो जाती है थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, सो कोरोनरी आर्टरी हमारे पास न्यूट्रिशनल आर्टरी होती है हार्ट की, जो हार्ट के पूरे स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, कंडक्टिंग सिस्टम को, उसको एट्रिया को, वेंट्रिकल को। ठीक है, सो जब हार्ट की जो न्यूट्रिशनल मेन आर्टरी है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, मीन उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाएगी, तो क्या होगा, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जब पंपिंग ऑर्गन हमारा काम करना छोड़ देगा, जब उसकी न्यूट्रिशन बंद हो जाएगी, सो हार्ट की डेथ होगी, देन क्या है, पूरी बॉडी की डेथ हो जाएगी। और क्या है हमारे पास, ये सडन डेथ की काज है थ्रोम्बोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। दिस इज ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को हम जो है वो कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक भी बोल देते हैं। ठीक है, सो ये कंडीशन थ्रोम्बोसिस की भी कोई ना कोई काज होगी। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस ऐसे नहीं हो जाता, वो क्या है, उसके पीछे क्या काज है हमारे पास, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। मायोकार्डियल नेम से शो कर रहा है, मीन मसल्स के रिलेटेड है। जब हार्ट के जो मसल्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे, ठीक है, मीन ठीक से वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेंगे, तो क्या है, ब्लड का क्लॉट बन जाएगा या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगा, देन डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, यूजुअली ड्यू टू स्पैस्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी काज एंजाइना पेक्टोरिस। इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुई है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी का हमारे पास क्या है, स्पैस्म हो गया, और स्पैस्म की वजह से एक पेन आती है जिसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस कहते हैं पेक्टोरल रीजन, और एंजाइना होती है पेन। सिंपली इसको हम एंजाइना भी कह देते हैं, बट ये क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, पेन आती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि स्पैस्म हो गया है कोरोनरी आर्टरी का, विच एसोसिएट्स विद द एगोनाइजिंग पेन इन प्रीकार्डियल रीजन एंड डाउन टू दी मीडियल साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड फोर आर्म। ठीक है, मीन जब हमारे पास एंजाइना होगी, एंजाइना लाइक सिम्टम्स आएंगे, तो उसमें क्या है, एसोसिएशन होगी, साथ ये जो पार्ट्स हैं ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। मीन हमारा जो लेफ्ट आर्म है, फोर आर्म, ठीक है, लेफ्ट ये वाली साइड हमारी, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा प्रीकार्डियल रीजन है एंजाइना पेक्टोरिस में। ठीक है, पेन गेट्स रिलीव्ड बाय पुटिंग टैबलेट्स बिलो टंग, मीन कुछ हमारे पास टैबलेट्स होती हैं जिनको हम टंग के बिलो पुट करते हैं, सो उससे क्या होता है, पेन ये रिलीफ हो जाती है। फर्दर हमारे पास जो लॉस होता है उससे प्रिवेंशन हो जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक सिम्टम आता है हमारे पास जो फर्दर हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तक भी ले जा सकता है। ठीक है, और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोनरी एंजियोग्राफी, मीन नेम से शो कर है, कोई ग्राफ हम बनाएंगे जिसे हम असेस करेंगे। एंजियोग्राफी डिटरमिन साइट ऑफ द नर्विंग और द ऑक्लूजन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक एंजियोग्राफी, हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ के ज़रिए हम डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास जो नर्विंग या ब्लॉकिंग या कोई ऑक्लूजन हुई है कोरोनरी आर्टरी की, उसकी साइट देखते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी एंजियोग्राफी करवाएंगे कि हमारे पास कोरोनरी आर्टरी का स्पैस किस जगह पर है। ठीक है, या हमारे पास थ्रोम्बोसिस जो है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन को देखेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोप्लास्टी। ठीक है, एंजियोप्लास्टी क्या है, एंजियोप्लास्टी हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ स्मॉल ब्लॉकेज एंड इट इज़ डन बाय यूजिंग स्टंट और स्मॉल इन्फ्लेटेड बैलून। मीन एंजियोप्लास्टी सिंपली क्या है, इसका मीनिंग आपने जहन में रखना है कि एंजियोप्लास्टी हमारे पास क्या है, हम इसको इन्फ्लेशन कर रहे हैं, मीन इन्फ्लेट कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सो जहाँ पर कोई ब्लॉकेज है या कोई हमारे पास नर्विंग हुई है कोरोनरी आर्टरी की, तो हमने उसको खोलना है एक बैलून के ज़रिए, इन्फ्लेटेड बैलून या स्टंट्स के ज़रिए। ठीक है, सो उसको इस प्रोसीजर को, मीन स्टंट्स को यूज़ करते हुए ये जो हम इस ब्लॉकेज को ओपन करते हैं उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट है हमारे पास
if there are large segments or multiple sites of blockage, coronary bypass is done, ठीक है, using either saphenous vein or the internal thoracic artery graft। अब क्या है कि ये थी हमारे पास कोई एक साइट थी जहाँ पर ब्लॉकेज थी, तो हमने क्या किया, इसकी एंजियोप्लास्टी करी। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा साइट्स हैं जहाँ पर ब्लॉकेज है या नैर्विंग हुई है, मल्टीपल साइट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट साइट्स पे एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे, बट हमें क्या है, उस आर्टरी का ही बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है। सो उस बाईपास को बाईपास करने के लिए हम ग्राफ्टिंग करते हैं, सैफनस वेन्स की कर सकते हैं, उसके अलावा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को यूज़ करके हम उस आर्टरी का बाईपास कर देंगे। मीन जो ब्लॉकेज वाली साइट है उसको हम बाईपास करते हुए दूसरी आर्टरी जो है वो उसको यूज़ करते हुए दूसरा पाथवे ब्लड की सप्लाई के लिए बना देंगे। इससे क्या होगा कि जो ये हमारे पास ब्लॉकेज है, इससे हम लोग प्रिवेंट करके हार्ट के स्ट्रक्चर की जो ब्लड सप्लाई है उसको मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।